आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले F12 के बारे में। अभी ये F12 क्या है भाई, मुझको बताओ। तो भाई F12 क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जब आप लोग बिगिनर मेथड से सॉल्व करते हो रूबिक्स क्यूब को, तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट लेयर बनाते हो, उसके बाद आप लोग सेकेंड लेयर बनाते हो। बट F12 में ऐसा नहीं करना है। ये सीफॉप मेथड है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें आप लोग को क्या करना है, F12 में आप लोग को फर्स्ट के साथ सेकेंड लेयर बनाना है। वो कैसे बनाते हैं मैं आप लोग को इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्योंकि हम लोग रूबिक्स क्यूब को 20-30 सेकंड में सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो हम लोग का जो फर्स्ट के साथ सेकंड लेयर साथ में बन जाना बहुत बड़ी गैपिंग है भाई, टाइम बच जाएगा कितना। केस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तुम लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखो, जब हम लोग बिगनर मेथड से बनाते थे फर्स्ट लेयर बनाने के बाद जब हम लोग सेकंड लेयर बनाते थे, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, कलर्स के साथ इसको मैच कर देते और इसको इधर लगना होता था, तो हम लोग इसको अपोजिट साइड भेज देते थे। और इस तरह से हम लोग इसको निकालते थे और इस तरह से हम लोग इसको इंसर्ट कर देते थे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले। हम लोग फर्स्ट लेयर के साथ सेकंड लेयर डायरेक्ट बनाएंगे। अच्छा, जब हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे थे, तुमने नोटिस किया होगा, जब हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे थे तो देखो यहाँ पे ये सात सात बन चुका था, ठीक है। यानी इसका साथी बन चुका था। अब इसका तो साथी है ही, तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट कर दिए थे। तो हम लोग फर्स्ट लेयर पहले नहीं बनाएंगे, हम लोग इसके साथी को ढूंढेंगे। ऊपर में ही कहीं साथी इसका होगा या कहीं पे लगा होगा, निकाल के डायरेक्ट इसको साथी के साथ लगा देंगे। और इसी साथी को हम लोग पेयर कहते हैं। तो मैं बार बार साथी नहीं बोलूंगा, मैं इसको पेयर बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसको पेयर ही बोलते हैं। तो चलते हम लोग अपने पहले केस की तरफ। तो हमारा पहला केस कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे हमारा जो कॉर्नर पीस है उसको यहाँ लगना होता है। बस मुझको इसको पेयर को खोजना होगा। देखो, इसका पेयर यहाँ पर है। देखो, ये कलर और ये कलर दोनों मैच कर रहे हैं, बट ये और ये मैच नहीं कर रहे, लेकिन ये और ये मैच कर रहे, ये और ये मैच कर रहे। बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस वाइट देखना है कि वाइट इस तरफ है। तो हम लोग को ऊपर चली ऑलगोरिदम देखो, ऑलगोरिदम देखो, या मेरी फिंगर ट्रिक्स देखो कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। आर यू आर प्राइम, सिंपली ये साथी के साथ अपने यानी पेयर बन जाएगा और यू करके हम लोग डायरेक्ट इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, ये हार्ड नहीं है। जब आप लोग को, अगर आपको मेरी उस वाली वीडियो देखे होगा जिसमें मैंने तुम लोगों को सेक्सी मूव सिखाया है, इनवर्स सेक्सी सिखाया है, यानी हाउ टू लर्न ऑलगोरिदम वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने टोटली डिटेल में बता दिया है कि कैसे ऑलगोरिदम को लर्न किया जाता है। बस यहाँ पे हम लोग को सेक्सी मूव का इस्तेमाल करना है, आर यू आर प्राइम। बस हम लोग को 3 मूव इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस हमारा एग्जैक्ट सेम है, बट हम लोग को लेफ्ट के साइड से है। देखो, वाइट हमारे फ्रंट पर है, इसका साथी यहाँ पर है, देख सकते हो। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या चाहे तो हम लोग इसको लेफ्ट में रख के भी इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो ऊपर चाहिए ऑलगोरिदम को देखो या मेरी फिंगर टिप्स देखो। अगर हम लोग फ्रंट में करेंगे तो एफ प्राइम यू प्राइम एफ इंसर्ट। चलो हम लोग लेफ्ट की बात कर लेते हैं। एल प्राइम यू प्राइम एल इंसर्ट हो गया। तो बढ़ते हम लोग अगले केस की तरफ। अगला केस बहुत ही ज्यादा आसान है, देख सकते हो यहाँ पे हमारा पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, बस हमको इधर इंसर्ट करना है। तो हम लोग उसको इंसर्ट कैसे करेंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो मैंने उस वाली वीडियो में इनवर्स सेक्सी के बारे में बताया, जो सेक्सी मूव का उल्टा है, अपोजिट है। ठीक है, हम लोग इस तरह से सेक्सी मूव करते हैं, बट हम लोग इस तरह से इनवर्स सेक्सी करते हैं। जा करके तुम लोग वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो बिना वीडियो देखे तुम लोग F12 अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे। ऊपर चली ऑलगोरिदम देखो या मेरी फिंगर टिप्स देखो। यू आर यू प्राइम आर प्राइम।
हम लोग एक और तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्लेज हैमर आता है तो हम लोग स्लेज हैमर से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और ये हमारा इंसर्ट। बढ़ते हैं हम लोग अगले केस की तरफ। अगला केस हमारा बिल्कुल सेम है, बट लेफ्ट की तरफ से, या आप लोग कह सकते हैं फ्रंट की तरफ से। तो ज़्यादातर लोग इसको लेफ्ट की तरफ से ही सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग ने राइट को सॉल्व किया, उसी तरह हम लोग लेफ्ट से भी सॉल्व करेंगे। यू प्राइम एल प्राइम यू एल, और ये हमारा सॉल्व। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से स्लेज हैमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल एफ प्राइम एल प्राइम एफ। बढ़ते हम लोग अगले केस की तरफ। अगला केस हमारा कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये तो पहले वाले केस जैसा ही ना, हम लोग फ्रंट में रख के भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में भी, बट हम लोग को ऐसे नहीं करना है। हम लोग को यहीं पर रहते हुए इधर इंसर्ट करना है। कैसे करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऊपर चल रही एल्गोरिदम देखो, या मेरी फिंगर टिप देखो। सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, ठीक है, आर प्राइम करके, फिर यू प्राइम आर। अच्छा, इसको करना कैसे वो मैं एक बार समझा देता हूँ। ये बैक में है ना, इसका साथी इधर है। ये दोनों कलर मैच नहीं है, बट ये और ये कलर मैच है। वाइट हमारा इस साइड है, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। चलो भाई, हम लोग बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगले केस में हमारा जो ठीक पेयर बना हुआ है, बस इसको इंसर्ट इधर होना है। हम लोग इसको लेफ्ट से भी इंसर्ट कर सकते हैं, फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट हम लोग को बैक से ही इंसर्ट करना है, ठीक है, इधर। तो हम लोग कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे। यू प्राइम आर प्राइम यू आर। अच्छा, मैं बता देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। इस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग उधर एक बार भेज देंगे और इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं इतना ही, और ज़्यादातर केसेस ऐसे ही आते हैं। और ये हमारा F12 का पहला है, और आप लोग कमेंट करो दूसरा चाहिए तो। और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।